ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। माझ्या पोराला गंगोत्रीच्या पोराने विनाकारण मारून पोलीस लोक पण ऍक्शन घेत नाही आमचं कोणी आणि यांचं म्हणणं होतं की सीसी फुटेज पण इथे ह्याच चौकात त्याला मारून टाकले गंगोत्रीच्या पोराने काय तर आम्हाला न्याय पाहिजे लिखित मला द्या लिखित। अर्जुन काळे मृत्यू प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज पोलीस उपायुक्त सुधाकर पाठारे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे। अर्जुन काळेचा अपघाती मृत्यू नसून हत्या असल्याचा आरोप टीम ओमी कलानीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे। म्हारळ येथील रहिवासी अर्जुन काळे याचा 17 तारखेच्या रात्री भाटिया चौक या ठिकाणी अपघात झाला होता, परंतु हा अपघात नसून भरत गंगोत्री आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केल्याने मृत्यू झाल्याचा आरोप टीम ओमी कलानीच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे। आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी मनोज लासी, कमलेश निकम, संतोष पांडे, अजय गायकवाड, सुंदर मुदलियार, दीपू निषाद, नरेश साळवे व मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस उपायुक्त यांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली आहे। टीम ओमी कलानी के अध्यक्ष ओमी कलानी जी को कुछ दिन पहले अर्जुन काले की जो उल्लासनगर शहर में हत्या हुई है, उस हत्यारों को पकड़ा जाए ऐसी मांग हमने पुलिस विभाग से की थी और एक निवेदन पत्र भी दिया था। और ओमी कलानी जी के पास, कलानी परिवार के पास न्याय के लिए उनकी मां बार बार गुहार लगा रही है कलानी परिवार और पुलिस से, पर अब तक कोई न्याय के आसार दिखाई नहीं दिए। इसके कारण हमारे सभी नगर सेवक, प्रमुख पदाधिकारी आज डीसीपी साहब से मुलाकात हुई और एक ही हमने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हत्या हुई है, हत्या वहां पर भाटिया चौक पर उसको मारा गया है और मारने के बावजूद भी अभी तक हत्या का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। यदि आने वाले 15 दिनों के अंदर ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ या इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसका मामला दर्ज करना चाहिए, दर्ज नहीं हुआ तो कलानी समर्थक और टीम ओमी कलानी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर जो भी फिर करना होगा उसके लिए हम आने वाले दिनों में डीसीपी साहब के यहाँ पर निवेदन आज दिए हैं। उसके बाद और एक निवेदन हम विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से भी बात करने जा रहे हैं। उसके बाद में सीपी ऑफिस में भी जाएंगे और इस तरीके की घटनाएं यदि उल्लासनगर में होती होगी और उसकी पुलिस दखल अंदाजी करती होगी तो ये गलत बात होगी। पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पर आने वाले दिनों में योग्य वो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजी नगर सेवक और पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल हमारे पुलिस उपायुक्त से सुधाकर जी से समय लिया था और आज उसके समय निमित्त हम यहाँ सब पहुँचे हैं डीसीपी कार्यालय। 2-3 ऐसे विषय थे। मुख्य तौर पर हाल ही में उल्लासनगर 5 का जो क्षेत्र विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, शांति प्रकाश पुतला नेताजी, वहाँ पर अर्जुन काले नामक एक मारल गांव निवासी युवा की मौत हुई है और विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। पर हमारे युवा नेता ओमी कलानी जी ने एक पत्र द्वारा पुलिस उपायुक्त, आयुक्त और विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से मांग की थी कि उस विषय में जो जानकारी उनको मिली है या उनके परिवार वालों का जो आरोप है कि भरत गंगोत्री जी और उनके साथ अन्य 2-3 लोगों ने उस वक्त वहाँ रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट का मामला था। एक्सीडेंट के मामले में उन्होंने उस अर्जुन काले को वहाँ मारा है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हुई है। तो उसके परिवार का पूरा आरोप है कि भरत गंगोत्री और उनके साथियों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। और वो कलानी महल पर भी आए थे, मारल गांव के रहवासी है, गरीब परिवार है। तो उस विषय में ओमी कलानी ने एक पत्र दिया था, पर कहीं ना कहीं विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन की टाल मटोल के कारण उस परिवार को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। एक उस विषय को लेकर आज डीसीपी साहब से मुलाकात हुई और हमने डीसीपी साहब को कहा कि जल्द से जल्द उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई राजकीय व्यक्ति के कारण एक जो घर का युवा मर गया है
उसमें आनाकानी हो रही है, तो वो संदेश नहीं जाना चाहिए। दूसरा, पिछले दिनों हमारे अवार्ड साहब की एक बैठक उल्लासनगर 5 में कंप्लीट हुई। उसके बाद भाजपा के लोगों की हताशा देखने को मिल रही है। वो शहर में सिंधी नॉन सिंधी माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा भाषणों में और मीडिया ने जो चलाया है उसमें सुन में आ रहा है कि अवार्ड साहब ने ऐसा बोला है कि 100 चिंदी कुत्ते मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। पर भाजपा के कुछ और बड़े बड़े सिंधी साहित्य अकादमी के पदों पर हाल ही में विराजमान नेता हुए हैं, जो जैकेट रात को सोते भी हैं तो जैकेट पहन के सो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो राज्य मंत्री बन गए हैं। तो उन्होंने अपने टीवी में साक्षात्कार दिए हैं कि अवार्ड साहब ने सिंधी 100 कुत्ते बोला है। अवार्ड साहब ने सिंधी समाज के साथ वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। अवार्ड साहब को शहर में आने नहीं देंगे। तो ये उनका जो दिमागी दिवालियापन दिख रहा है, हताश दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और शहर में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा खराब किया जा रहा है सिंधी और नॉन सिंधी मुद्दे को लेकर, सिंधी और मागेश्वर के मुद्दे को लेकर, और हमारे नेता को जो बदनाम किया जा रहा है वो रोकना चाहिए। तीसरा, हमारे आदरणीय नेता श्री पप्पू कालानी जी पिछले 2 साल से शहर में कार्यरत हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के कार्य कर रहे हैं, आम जनमानस के छोटे से छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं। तो हमें जो पता चला है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी पार्टियां हैं, विशेष भारतीय जनता पार्टी, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर एफआईआर या इस तरह के खोटे गुनाह दर्ज करने की बात हमें सुनाई दी है। हमने पिछले चुनाव में भी, चाहे वो 2009 का हो या 2012 का हो या फिर 2015-14 का चुनाव हो, उसमें भी देखा गया है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की मॉडर्न ऑफेंसिव एक कॉमन प्रैक्टिस है कि चुनाव को नजर रखते पप्पू कालानी ने बंदूक दिखाई, पप्पू कालानी ने धमकी दिया, ओमी कालानी ने बंदूक दिखाई, ओमी कालानी ने धमकी दिया, फलाने ने ये किया, फलाने ये किया। तो ओमी कालानी जी को तो 24 घंटे की सुरक्षा है। बहुत सारे लोगों ने ओमी जी की सुरक्षा निकालने की भी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम है, होम डिपार्टमेंट को मालूम है किसे क्या जरूरत है। तो पप्पू कालानी जी को पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके ऊपर खोटे दर्ज कराने की जो रचना चल रही है उस पर लगाम लगना चाहिए। इन सब विषयों को लेकर आज डीसीपी साहब के पास हमारा पूरा शिष्टमंडल यहाँ पे आया था। डीसीपी साहब ने पूरा समय दिया, गंभीरता से हर चीज को निपटी, और संबंधित अधिकारियों को, चाहे वो विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो पुलिस सुरक्षा के लिए 1 नंबर पुलिस स्टेशन हो, या बाकी जो भी भाजपा के लोग सिंधी नॉन सिंधी का मुद्दा बनाकर माहौल खराब करने के लिए इस कॉस्मोपॉलिटन शहर में, इस शहर को वातावरण खराब करने के जो कार्य कर रहे हैं उस पर रोकथाम लगाने के निर्देश दे दिए। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।